हाय, आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे क्योंकि आज मैं चलाने आई हूँ टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर। और मेरे एक्साइटमेंट के पीछे दो बड़ी वजह है। एक तो ये कि टोयोटा और मारुति ने साथ मिलकर अर्बन क्रूजर हाई राइडर और ग्रैंड विटारा को डेवलप किया है, और दूसरा ये मिड साइज एसयूवी सेगमेंट की हाइब्रिड गाड़ी है। सो देयर इज लॉट टू टॉक अबाउट। इसका डिटेल्ड वॉक अराउंड मैंने किया हुआ है, ऊपर लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। यहाँ पर आपको क्विकली बता देती हूँ कि ये गाड़ी एक्चुअली देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। लंबी गाड़ी है और जब आप इसे देखते हैं तो वो पता चलता है। सेगमेंट में इसकी जो लेंथ है वो सबसे ज़्यादा है। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ जो इंटरेस्टिंग एलिमेंट हैं वो आपको बता दूँ। जो हेडलैम्प्स हैं वो नीचे बैठते हैं, ऊपर टर्न इंडिकेटर और DRLs दिए गए हैं। ये जो एक कार्बन फाइबर टाइप इफेक्ट है, इट्स नॉट एक्चुअली कार्बन फाइबर, यहाँ पर एक्रेलिक का इस्तेमाल किया गया है और उससे ये एक इफेक्ट दिया गया है। देखने में अच्छा लगता है। नीचे का जो ग्रिल है वो मुझे कम से कम इनोवा की याद दिलाता है। साइड में 17 इंच के एलॉयज आपको नजर आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्क ब्रेक्स दिए गए हैं। हाइब्रिड की बैचिंग यहाँ पर है। ये गाड़ी डुअल टोन में है। 7 कलर चॉइसेस हैं आपके पास, जिसमें से 4 कलर्स में आपको डुअल टोन मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बटन दिया गया है जो कि इसको लॉक और अनलॉक करने के लिए है, और क्रोम यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। नाउ लेट मी टेक यू एट द रियर। रियर के लुक की बात करूं इसके पहले रूफ की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि रूफ पीछे की तरफ हल्का सा स्लांट होता है। यहाँ पर आपको रूफ रेल्स मिल जाते हैं, शार्क फिन एंटेना बीच में दिखाई देगा, और यहाँ ऊपर की तरफ आपको ये स्टॉप लाइट नजर आएगी। अब रियर के लुक पर ध्यान दीजिए, काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, मस्कुलर दिखता है। यहाँ पर जो टेल लैंप्स हैं उनको काफ़ी स्लीक डिज़ाइन दिया गया है। यहाँ पर सी शेप सा बनता है, बीच में क्रोम की ये स्ट्रिप है जिसपे आपको टोयोटा का लोगो दिखाई देगा। अर्बन क्रूजर हाई राइडर यहाँ पर लिखा हुआ है, और क्योंकि ये गाड़ी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है यहाँ पर आपको हाइब्रिड की बैजिंग दिखाई देगी। अब इसका क्या असर पड़ता है आपको बूट पे दिखाती हूँ, क्योंकि इसकी जो बैटरी है वो बूट में ही बैठती है, तो यहाँ आपको स्पेस जो है वो थोड़ा सा कम पता चलेगा। और अगर आप मेरा सामान देखें तो उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि अगर आप बड़ा बैग लेकर आएँ तो वो एक बैग फ्लैट आप रख पाएंगे बड़े बैग को, और इसके बाद नीचे यहाँ पर जगह बन जाती है थोड़ी सी जहाँ पर आप सामान रख सकते हैं। ये फ्लैप उठ जाता है, और साथ ही साइड में भी पॉकेट्स हैं जहाँ पर आप सामान रख सकते हैं। अब यहाँ पर एक हैंडल दिया गया है जिससे आप इसके टेल गेट को बंद कर सकते हैं। अब नीचे बम्पर का ट्रीटमेंट देखिए, काफ़ी अच्छा है, मस्कुलर लुक देता है इसको। और जो बैटरी यहाँ पीछे रखी गई है बूट स्पेस में जो उसने जगह ली है, उसकी वजह से स्पेयर व्हील की जगह वहाँ तो नहीं बनती, तो स्पेयर व्हील आपको यहाँ नीचे मिलेगा। चलिए अब लेकर चलती हूँ आपको गाड़ी के अंदर। हाई राइडर के इंटीरियर्स की लुक्स की बात करूं तो यहाँ पर आपको ये ब्लैक और चॉकलेट ब्राउन का इंटीरियर दिखाई दे रहा है। ये जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट्स हैं उसमें टोयोटा ने ब्लैक और चॉकलेट ब्राउन का कॉम्बिनेशन दिया है, और जो माइल्ड हाइब्रिड वेरिएंट्स हैं उसमें आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर्स मिलेंगे। अब क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी यहाँ पर अच्छी पता चल रही है। ऊपर जो प्लास्टिक लगा हुआ है इसका जो फील है वो काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा यहाँ पर ये लेदरेट इंसर्ट दिया गया है जो कि पूरे डैशबोर्ड को लाइन करता है, और यहाँ पर आपको डोर पैड पर भी मिल जाता है, जिससे जहाँ आप हाथ रखते हैं वहाँ पर एक अच्छा फील मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पर ये सिल्वर एक्सेंट्स दिए गए हैं। देखने में ये इंटीरियर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पर आपको ये बड़ी टच स्क्रीन मिल जाती है। इसमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले है। टोयोटा का आई कनेक्ट ऐप मिलता है जिसमें रिमोट व्हीकल स्टार्ट स्टॉप, रिमोट AC कंट्रोल, फाइंड माय कार, स्टोलन व्हीकल ट्रैकर जैसे फंक्शंस हैं। इसमें आपको 360 डिग्री कैमरे का आउटपुट मिल जाता है। मुझे एक बात जो अच्छी लगती है वो ये कि जब आप गाड़ी ऑन करते हैं तब आपको एक 360 डिग्री व्यू यहाँ पर तुरंत मिलता है, जिससे आप जब रिवर्स कर रहे हो या फिर पार्किंग से निकाल रहे हो तो आपको अंदाज़ा लग जाता है कि आपके आसपास क्या चीज़ें हैं। एंड ऑफ कोर्स इसमें आप व्यू भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा व्यू आपको चुनना है या फिर कहाँ आप बेहतर देखना चाहते हैं वो व्यू आप यहाँ पर चुन सकते हैं। अब यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जर मिल रहा है। इसके साथ साथ ये कनेक्टिविटी जो इस स्क्रीन के साथ है वो भी वायरलेसली है और काफ़ी सीमलेस है। यहाँ पर हेड्स अप डिस्प्ले है, पूरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है
और यहाँ पर आपको ये भी इंफॉर्मेशन आती है कि गाड़ी आइस मोड में है या फिर ईवी मोड में, और पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे हो रहा है वो यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे जाता है। एसी की कूलिंग काफ़ी बढ़िया है, लेकिन एक छोटी सी बात, यहाँ पर पैनोरामिक सनरूफ दिया गया है और ये जो सनरूफ है ये काफ़ी दूर तक खुलता भी है, लेकिन इसमें जो ये जो शीट लगी हुई है इसको कवर करने के लिए, ये काफ़ी पतली सी शीट है। और वैसे तो बैंगलोर में आज ज़्यादा गर्मी नहीं थी, लेकिन फिर भी धूप थी तो अच्छी खासी लाइट आ रही थी अंदर और गर्मी भी थोड़ी सी आ रही थी अंदर। मुझे लगता है अगर थोड़ा मोटा शीट होता यहाँ पर, थोड़ा और हीट रोक पाता तो बेहतर होता। बट येस, यू गेट अ बिग पैनोरामिक सनरूफ। लेकिन अच्छी बात यह है कि भले ही ऊपर से गर्मी आए, नीचे आपकी सीट्स आपको ज़रूर कूल रखेंगी, क्योंकि ये सीट्स वेंटिलेटेड हैं। यहाँ पर बटन्स दिए गए हैं उनको मैनेज करने के लिए। एसी जो है वो डिजिटल एसी है और यहाँ पर टॉगल टाइप स्विचेस दिए गए हैं जिससे आप एसी को मैनेज कर सकते हैं। अब सामान रखने की जगह की बात करते हैं तो ग्लव बॉक्स का साइज़ अच्छा है, यहाँ पर ठीक ठाक सामान आप रख पाएंगे। इसके साथ ही आर्मरेस्ट के नीचे भी थोड़ी सी जगह दी गई है जिसमें आप सामान रख सकते हैं। 2 कप होल्डर्स यहाँ पर हैं और साथ ही डोर में भी जगह है जहाँ पर आप बॉटल रख सकते हैं और उसके बाद भी थोड़ी सी जगह बचती है सामान रखने के लिए। नाउ लेट मी टेक यू टू द रियर सीट। हाई राइडर की रियर सीट पर लेग रूम बढ़िया है, यहाँ पर नी स्पेस काफ़ी अच्छा है और उसके बाद फुट स्पेस भी अच्छा है। थाई सपोर्ट भी बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर हेड रूम बहुत कम है और वो इसलिए क्योंकि आप थोड़ा ऊंचा बैठते हैं, क्योंकि जो बैटरी पैक है वो यहाँ रियर सीट के नीचे और साथ ही थोड़ा सा बूट स्पेस के अंदर है, तो इसी वजह से ये सीट थोड़ी सी ऊंची उठी हुई है और यहाँ पर हेड रूम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। मेरे लिए तो कम है, अगर कोई मुझसे लंबा इंसान होगा तो उसको यहाँ बैठने में मुश्किल भी हो सकती है। लेकिन इस सीट की एक और जो खासियत है वो आपको बता दूं कि ये रिक्लाइनिंग फंक्शन के साथ आती है। थोड़ा सा रिक्लाइन ये हो जाता है, बहुत ज़्यादा रिक्लाइनिंग नहीं है, बहुत थोड़ा सा रिक्लाइन आप इसे कर पाते हैं। विंडोज़ का साइज बड़ा है तो विजिबिलिटी बढ़िया मिलती है। अब यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स मिल रहे हैं, एसी वेंट्स दिए गए हैं और साथ ही एक यूएसबी टाइप चार्जिंग पोर्ट और सी टाइप चार्जिंग पोर्ट भी यहाँ पर मिल रहा है। इसके साथ साथ थोड़ी सी जगह है जहाँ पर आप सामान रख सकते हैं। सीट में पीछे पॉकेट है जहाँ पर आप पेपर्स वगैरह रख सकते हैं। डोर में बॉटल रखने की जगह है और उसके बाद बहुत थोड़ी सी जगह बचती है कुछ और सामान रखने के लिए। अब यहाँ पर कितने लोग बैठ सकते हैं? 2 लोग तो डेफिनेटली काफ़ी कंफर्टेबली बैठेंगे। मुझे लगता है तीसरा इंसान भी बैठ सकता है, बहुत अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि तीसरे इंसान के लिए भी यहाँ पर मूवेबल हेडरेस्ट दिया गया है और सेफ्टी के लिए है 3 पॉइंट सीट बेल्ट। चलिए अब ले चलती हूँ आपको इसकी ड्राइव पर। टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर में 2 इंजन ऑप्शंस हैं। पहला है सुजुकी का इंजन जो कि माइल्ड हाइब्रिड टेक के साथ आएगा, जिसे टोयोटा ने नाम दिया है नियो ड्राइव, और दूसरा है टोयोटा का इंजन जो कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ आएगा। माइल्ड हाइब्रिड में 103 HP वाला 1.5 लीटर 4 सिलेंडर इंजन है और इसी के साथ मिलेगा ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन। वहीं स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में है 1.5 लीटर 3 सिलेंडर इंजन और कुल पावर आउटपुट है 115 HP की। ये आंकड़ा कहीं से भी इस सेगमेंट के टर्बो चार्ज्ड इंजन के पावर आउटपुट से मैच नहीं करता, लेकिन फिर भी यहाँ फोकस है फ्यूल एफिशिएंसी पर और वो क्लेम्ड आंकड़ा तो चौंका देता है। 27.97 kPa की फ्यूल एफिशिएंसी का दावा करती है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर। टोयोटा ने जो अर्बन क्रूजर हाई राइडर हमें चलाने के लिए दी है वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाली हाई राइडर है। एंड इट मेक्स बेटर सेंस क्योंकि आफ्टर ऑल ये जो मारुति और टोयोटा ने मिलकर ये दोनों गाड़ियां डेवलप की हैं, उसमें हाइब्रिड के मामले में तो कम से कम टोयोटा लीड ले रहा है। हाई राइडर का जो हाइब्रिड सिस्टम है उसमें इंटरनल कंबशन इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर साथ काम करते हैं। ऑफ कोर्स इसमें ईवी मोड है, तो अगर बैटरी सफिशिएंटली चार्ज है, आप ईवी मोड चुनते हैं तो आप सिर्फ ईवी मोड में भी चल सकते हैं। अदरवाइज इसका ECU डिसाइड करता है कि गाड़ी ईवी मोड में चलनी चाहिए या फिर इंजन मोड में चलनी चाहिए, और
दोनों जो सिस्टम्स हैं, इंटरनल कंबशन इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर सिस्टम, वो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए चलते हैं ECU की हेल्प से। तो ये तो बात हो गई हाइब्रिड सिस्टम की, लेकिन अब बात करते हैं ये गाड़ी चलाने में कैसी है। अर्बन क्रूजर हाई राइडर में बैठते ही आपको वो SUV वाली फील मिलती है। पहले तो यहाँ पर आप थोड़ा ऊंचा बैठते हैं, सामने बोनट आपको दिखाई दे रहा है, तो गाड़ी के साइज का थोड़ा एहसास बेहतर होता है। और ये गाड़ी बड़ी है, जब आप इसे चलाते हैं तो ऐसा फील भी होता है। तो वो SUV वाला जो एक फील चाहिए वो पूरी तरह से मिलता है इसमें। विजिबिलिटी की बात करूँ तो मुझे लगता है बाहर की विजिबिलिटी काफ़ी बढ़िया है, और लेकिन एक फिर भी मुझे छोटी सी शिकायत है, वो ये कि यहाँ पर IRVM और उसके नीचे टच स्क्रीन, तो ये जो एरिया है ये थोड़ा सा क्लटर्ड फील हो रहा है मुझे। काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल किया था कि क्या इसकी पावर कुछ कम है। वेल, जितनी देर मैंने चलाया है मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें पावर की कमी कहीं महसूस हो रही है। ओवरटेक करना हो या फिर स्पीड पकड़नी हो, ये सब आसानी से कर पाती है। इसका पिकअप बहुत बढ़िया है और स्पीड भी ये आसानी से पकड़ लेती है। अब उसके लिए आपको आंकड़े बताती हूँ कुछ। तो हमने आइडल कंडीशंस में तो इसे टेस्ट नहीं किया है, लेकिन इसमें 3 मोड्स आपको मिल रहे हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स मोड, या फिर इस गाड़ी में से पावर मोड कहा जा रहा है। और हमने तीनों में ही 0 to 100 का आंकड़ा टेस्ट किया है। अगेन, ये आइडल कंडीशंस में टेस्ट नहीं है, उसके लिए हमारी टीम वापस लगेगी और उसके बाद पता करेगी कि क्या आंकड़े निकल कर आते हैं 0 to 100 के। लेकिन फिलहाल आपको वो आंकड़े बता देती हूँ। इको मोड में इसको 13.8 सेकेंड्स लगे 0 to 100 पहुंचने में, नॉर्मल मोड में 13.5 सेकेंड्स। तो अब इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि ऑफकोर्स ये गाड़ी फ्यूल एफिशिएंसी को ज़्यादा तवज्जो देती है, और इसीलिए नॉर्मल मोड जो है उसमें भी जो आंकड़ा निकल कर आया है 0 to 100 का, वो इको मोड के करीब है। अब स्पोर्ट्स मोड की बात करते हैं। स्पोर्ट्स मोड में 12.5 सेकेंड्स लगे इसको 0 to 100 पहुंचने में, जो कि इस सेगमेंट के हिसाब से बुरा नहीं है, स्पेशली अगर आप फ्यूल एफिशिएंसी के बेनिफिट को ध्यान में रखें। अगर आप एक्सीलरेटर तेजी से पुश करते हैं, जैसा कि मैं अभी कर रही हूँ, तो थोड़ा सा वो खींचा हुआ सा इफेक्ट पता चलता है। लेकिन अगर आप पेडल इनपुट आराम से देते हैं, तब गाड़ी स्पीड भी बेहतर पकड़ती है और गाड़ी के अंदर नॉइज भी कम आती है। नॉइज़ के मुद्दे पर आपको ये बता दूं कि इस गाड़ी के अंदर ऑफ कोर्स EV मोड में कोई नॉइज़ नहीं आती है, लेकिन जब आप इस गाड़ी को पुश करते हैं और इंजन एक्टिव होता है, तब गाड़ी के अंदर नॉइज़ आती है। आफ्टर ऑल ये एक 3 सिलेंडर इंजन है, और 3 सिलेंडर इंजन दुनिया भर में मशहूर है अपनी नॉइज़ के लिए, तो वो नॉइज़ आपको इस गाड़ी में सुनाई देती है। राइड क्वालिटी इस गाड़ी की काफ़ी अच्छी है। अभी मैं फ़िलहाल हाईवे पर हूँ, और ये हाईवे वैसे मोर और लेस काफ़ी अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं बीच बीच में थोड़ा बहुत ख़राब रास्ता आ ही जाता है, और वो ये गाड़ी काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रही है। और इसके पहले मैंने इसे शहर में चलाया, जहाँ रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, और वहाँ पर भी गाड़ी के अंदर कंफर्ट बना रहा। लेकिन हाँ, हाई स्पीड पर थोड़े बहुत जो गड्ढे हैं वो आपको गाड़ी के अंदर महसूस हो जाते हैं। बट ओवरऑल मैं यही कहूँगी कि सस्पेंशन सेटअप काफ़ी अच्छा है। इंडियन ड्राइविंग कंडीशंस के हिसाब से कंफर्टेबल राइड मिलेगी। हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में एक और चीज़ जो मेंशन करना ज़रूरी होता है वो है ब्रेक फील, क्योंकि रीजेनरेटिव ब्रेकिंग होती है, तो उसकी वजह से कभी कभी काफ़ी मैकेनिकल सी फील मिलती है। लेकिन इस गाड़ी में आपको काफ़ी नॉर्मल फील मिल रही है ब्रेकिंग से। अब इसमें एक बी मोड भी दिया गया है, आप बी मोड चुन सकते हैं, जिससे रीजेनरेशन जो है वो बढ़ जाता है। तो अगर आप बी मोड चुनते हैं, जब आप एक्सीलरेटर से पैर हटाते हैं तो गाड़ी अचानक ज़्यादा धीमी हो जाती है, क्योंकि रीजेनरेशन बढ़ जाता है। स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स भी बढ़िया है, लेकिन मुझे लगता है ये थोड़ा हैवी है, तो लॉन्ग ड्राइव में आपको शायद थका सकता है। बॉडी कंट्रोल अच्छा है और कॉर्नर्स पर ग्रिप ठीक मिलती है, और ओवरऑल राइड क्वालिटी अच्छी लगी मुझे। फिलहाल इसकी कीमत तो अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर टोयोटा इसकी कीमत 10 से 18 लाख के आसपास रखे तो बेहतर वैल्यू दिखेगी इस गाड़ी में। कंपनी हाई राइडर पर 3 साल 1 लाख किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी दे रही है, जिसे 5 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है।
अब वो सवाल जिसका जवाब सब चाहते हैं, खरीदना चाहिए क्या टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर? अगर आप अपनी मिड साइज एसयूवी से परफॉर्मेंस चाहते हैं, क्विक रिस्पॉन्स चाहते हैं, तो हाई राइडर आपके लिए नहीं है। लेकिन ये बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी चाहने वालों के लिए एक अनकॉम्प्रोमाइजिंग ऑप्शन बन सकती है। हाई राइडर में आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कई ऑप्शंस हैं। माइल्ड हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, मैनुअल और ऑटोमेटिक का ऑप्शन, साथ में ऑल व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन है, जो कि इस सेगमेंट में किसी और गाड़ी में नहीं मिलता। देखने में अच्छी लगती है, इसकी राइड क्वालिटी बेहतरीन है और फीचर्स में भी कोई कमी नहीं है। देर से ही सही, टोयोटा मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में कमर कस के उतरी है। प्राइसिंग सही रही तो अर्बन क्रूजर हाई राइडर में कस्टमर्स को खुश करने के लिए सभी इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं।